बाजार शब्द के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। बाजार शब्द हम सबसे जुड़ा हुआ है। बाजार नॉर्मली कहते हैं बाजार चलते हैं, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर हम जाते हैं और अपनी जरूरतों के सामान को खरीदकर अपने घर लेके आते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं बाजार किसे कहते हैं, तो हर कोई यही जवाब देगा कि बाजार एक ऐसा स्थान है जहां पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, जहां पर दुकानदार बैठते हैं और हम जाते हैं अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं और घर चले आते हैं। उस स्थान को बाजार कहते हैं। बेटा ये जो शब्द है ना बाजार का, जो अर्थ नॉर्मली लोग बोलते, ये एक बहुत ही संकुचित धारणा है। संकुचित मतलब बाजार का एक छोटा सा अर्थ है। आप खुद बताइए, क्या बाजार का अर्थ इतना ही है कि एक जगह से आप सामान खरीद के लेके आ रहे? भाई आप अपने मोबाइल में बैठ के घर बैठे जोमेटो में खाना ऑर्डर कर रहे हैं, खाना आपके पास आ जा रहा है। बाजार में तो नहीं जा रहे ना, स्थान में नहीं जा रहे। अब घर बैठे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, शॉप्सी है, मीशो है, पता नहीं क्या क्या है, महिंद्रा है। अब वहां से अपने घर के सामान, कपड़े लत्ते, ये सब कुछ ऑर्डर करते हैं, आप आपको घर पे आ जाते हैं। एक ठेली वाला फल ले लो, ये ले लो, आम ले लो, सब कुछ बेचता होकर घर के सामने ठेली लेके आ जाता है। आप बाजार में तो नहीं जा रहे हो ना, लेकिन फिर भी आपका काम चल रहा है। आपका दोस्त पड़ोस में गया, उसको पैसे दे दी, वो आपको दिल्ली से कहीं से सामान लेके आ गया, आपको सामान मिल गया। तो क्या आप बाजार में गए हैं? आप नहीं गए। तो बाजार का मतलब केवल ये नहीं है कि बाजार एक स्थान, बाजार का शब्द इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए बहुत बड़ा है। तो बाजार को स्थान से हटाओ, बाजार का मतलब होता है एक क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी कोई सीमितता नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी वस्तु को बेचने वाला एक विक्रेता भी होता है, उस क्षेत्र में उस वस्तु को खरीदने वाला एक क्रेता भी होता है, और उसकी एक निश्चित कीमत भी होती है, जिस कीमत पर एक पार्टिकुलर टाइम पे एक पार्टिकुलर जो है चीज पर आपस में सहमति लेकर उसको खरीद बिक्री किया जाता है। वो क्षेत्र जो है आपका बाजार है। चाहे आप आज के टाइम में ई बाजार की बात करते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं ई मार्केट, ठीक है ना, ऑनलाइन शॉपिंग जिसका नाम दिया जाता है, रेडी की शॉपिंग होते हैं। आप आते जाते रोड के किनारे से ठेली लगी होती है, फल खरीद के लेके आते, तो वो भी बाजार का एक रूप है। वह कहीं छोटा कहीं बड़ा, अलग अलग तरीके का। बाजार के कई तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, कई तरीके से कई वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे फुटकर बाजार, थोक बाजार। फुटकर बाजार मतलब जब छोटी छोटी वस्तु मात्रा में, थोक बाजार जहां पर किसी वस्तु की बहुत बड़ी मात्रा में खरीदी बेची जाती है, वो बाजार हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। शॉपिंग मॉल हो गया, सुपर मार्केट होता है, ठीक है ना, छोटी दुकानें होती हैं, तो वो भी बाजार का एक रूप है। समझ में आ गया आपको। कहीं आपका दूर इंटरनेशनल मार्केट है, नेशनल मार्केट है, लोकल मार्केट है। इंटरनेशनल मार्केट मतलब जहां पर एक देश का दूसरे देश के साथ क्रय विक्रय होता है। नेशनल मार्केट मतलब एक राज्य का दूसरे राज्य में होता है। लोकल मार्केट थोड़े से क्षेत्र के अंदर क्रय विक्रय होता है। तो ये सब भी बाजार है। बाजार को आप स्थान में नहीं देखेंगे, ध्यान में रखना। आज समझ में आ गया बात। बाजार को मतलब आप स्थान से नहीं लगाएंगे, तो बाजार का अर्थ हम लगाएंगे क्षेत्र से। एक ऐसा क्षेत्र चाहे कुछ भी हो, आप घर बैठे आप मुंबई से सामान खरीद पा रहे हैं, घर बैठे आप विदेश से सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, तो वो सब बाजार का ही रूप होता है। तो बाजार के अर्थ को अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग तरीके से मेंशन किया है, अलग अलग तरीके से बताया है। तो आपको बाकी की एग्जाम में आता है बाजार किसे कहते हैं, बाजार की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लगातार बने रहिए। और हाँ, एक चीज और आपको क्या करना है, कोई भी डाउट होता है ना पूछ। सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार की अलग परिभाषा की। देखिए, प्रोफेसर बेनहम ने बाजार के जो अर्थ है इनकी परिभाषा को एक अलग ही तरीका दिया, सबसे अलग परिभाषा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा हुआ हूँ। नॉर्मली लगभग लोगों की बाजार की परिभाषा एक जैसी है, लेकिन इनकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है। क्या है, बेनहम ने कहा है कि बाजार वह क्षेत्र होता है जिसमें क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के इतने निकट संपर्क में होते हैं कि एक भाग में प्रचलित कीमतों का प्रभाव दूसरे भाग में प्रचलित कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। मतलब किसी वस्तु को बेचने के लिए क्रेता और विक्रेता ऐसे होते हैं, क्योंकि हमेशा आपको पता है एक तरफ होता है क्रेता मतलब खरीदने वाला, एक तरफ होता है विक्रेता यानी कि बेचने वाला। क्रेता हमेशा कम कीमत पर खरीदना चाहता है, विक्रेता हमेशा ज्यादा कीमत पर खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है। तो दोनों की कीमत इस तरह से आपस में आ जाती है, एक निश्चित कीमत तय हो जाती है जिस कीमत पर वस्तु को खरीद या
बेच दिया जाता है। तो यही बाजार का प्रारूप, बाजार में यही होता है बेटा। बाजार में किसी वस्तु की निश्चित कीमत पर अगर क्रेता खरीद लेता है, विक्रेता बेच देता है, तो वो पूरी प्रक्रिया बाजार की प्रक्रिया होती है। इसी चीज को प्रोफेसर बेनहम ने डिफाइन किया है। लेकिन नॉर्मल आप अगर चाहे बाजार किसे कहते हैं सर, एक नंबर में आ गए तो क्या बेनहम वाली बात लिखेंगे? नहीं, अब ये वाली लाइन लिखिए, क्या लिखेंगे? बाजार वह क्षेत्र है जहां किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता एक निश्चित कीमत पर वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। उस क्षेत्र को हम बाजार के नाम से समझते हैं। बिल्कुल सिंपल और सटीक परिभाषा मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ठीक है ना। अलग अलग बहुत सारे हैं, उनका एक सिंपल लाइन आपको मैंने दे रहा हूं, जिससे आप इसकी जो परिभाषा को, अर्थ को आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बाजार का में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बाजार समझ में आ गया, ठीक है ना। बाजार समझ में आ गया बेटा। बाजार का मतलब यही मत समझ लेना कि घर से निकाल गया एकदम बढ़िया से सूट पैंट पहन लिया और निकल गए और रोड के नीचे दुकानें लगी होती जहां पर बीड़ी सिगरेट फूक लेते हैं, ठीक है ना, बैठ ले थोड़ा सा मजे मार लेते, वो बाजार नहीं। वो बाजार का बस एक छोटा सा रूप है, एक सीमित क्षेत्र है, ठीक है ना। हम बाजार के एक बड़े स्तर की बात करते हैं जहां पर हो सकता है विक्रेता क्रेता एक फिजिकल कांटेक्ट में आए, हो सकता है नहीं भी है, क्योंकि आप मोबाइल से ऑर्डर करने से मोबाइल मिलाया और ऑर्डर कर दिया, अरे भाई साहब मेरे लिए खाना भेज देना, सामान भेज देना, पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर देना, वो भिजवा देता है, तो वो भी तो बाजार है। क्योंकि सामान को खरीद, बाजार का मतलब सामान का खरीदना बेचना, दुकानदार होना चाहिए, खरीदने वाला होना चाहिए, निश्चित कीमत होता है, सामान पहुंच जाना चाहिए, वो हो गया, ठीक है ना। वो सब बाजार का रूप होता है। अगर बाजार की विशेषताओं की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे? बाजार की मुख्यतः 5 प्रमुख विशेषताओं को ध्यान रखना है, 5 प्रमुख पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या है? बाजार एक क्षेत्र है। बाजार वो पूरा क्षेत्र है जहां पर वस्तु का क्रेता और विक्रेता उपलब्ध होता है। और दूसरी बात, बाजार तभी बन सकता है जब वस्तु का एक निश्चित क्रेता और एक विक्रेता होना चाहिए, क्योंकि जब तक क्रेता और विक्रेता नहीं होता बाजार का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। तो जब तक क्रेता विक्रेता है तो वो बाजार है। दूसरी बात, क्रेता विक्रेता है, क्षेत्र भी है, तो इसका एक निश्चित, क्योंकि वस्तु का बाजार होता है। क्रेता विक्रेता बाजार नहीं, तो क्रेता विक्रेता वस्तु को बेचने का एक माध्यम होता है, व्यक्ति होता है। एक बंदा वस्तु को लेके आता है, दूसरे को दे देता है, वस्तु का होना जरूरी है। जैसे कार बाजार की बात करते हैं, बाइक बाजार की बात करते हैं, मोबाइल बाजार की बात करते हैं, सब्जी बाजार की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाजार, हर एक वस्तु का सेपरेट अपना अपना बाजार होता है, अपना अपना एरिया होता है, और अपने अपने क्रेता होते हैं, उसके विक्रेता होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, उस वस्तु की एक निश्चित कीमत होती है, क्योंकि जब तक वस्तु की कीमत नहीं होगी तो वो बाजार नहीं है, वो तो दान ग्रस्त चल गया ना, वो दान हो गया। तो वस्तु का निश्चित कीमत होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, उस निश्चित कीमत पर वस्तु का क्रय विक्रय भी होना चाहिए, तब उस क्षेत्र को हम बाजार नाम से समझेंगे। समझ आ गया बाजार का? वैसे बाजार के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन आपके क्लास 12 के कोर्स में बाजार के प्रकार की बात करते हो केवल प्रतियोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को बेसिकली 2 प्रकार में बांटा गया है। एक होता है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और एक होता है आपका अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। थोड़ा सा बता दूं, लेकिन आपको टिपिकल इसके बारे में पूरा डिटेल से बताया जाएगा, अलग अलग इसकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना, अलग अलग वीडियोस में आपको समझाऊंगा। लेकिन समझ लीजिएगा कि प्रतियोगिता के आधार पर 2 कैटेगरी बांटा गया, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और अपूर्ण प्रतियोगिता के भी कई टाइप है। अपूर्ण प्रतियोगिता में सबसे पहला आता है एकाधिकार बाजार, दूसरा आता है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार, और तीसरा आता है अल्पाधिकार। ये प्रतियोगिता का। अब ये सब क्या चीज है, उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। वीडियो आता रहेगा, ये सारी चीजें आपको पता चलता रहेगा, बाजार संतुलन के बारे में हर एक चीज पता चलेगा, ठीक है। लेकिन जरूरत है बस आपका सपोर्ट। सपोर्ट मतलब क्या? वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और अपने दोस्तों को कहिए कि नकुल सर की क्लास में, यानी कि द इकोनॉमिक्स ग्रुप में आपको इकोनॉमिक्स के बेस्ट मटेरियल मिल रहा है। और हाँ, साथ ही लाइव क्लास भी, क्योंकि बहुत ही जल्दी मैं लाइव क्लास शुरू करने वाला हूं आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।